वो एक डायलॉग सुनी होगी आपने, चोर है बहन का, तो सच में चोर है ये मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान का आईसीसी का चेयरमैन है, पीसीबी का चेयरमैन है। सोचो, ये पाकिस्तान के इतने बड़े रिस्पेक्टेड मंत्री होते हुए भी इसने क्या करा भाई कि इंडिया का जो ट्रॉफी था, एशिया कप का जो ट्रॉफी था, वो उठा के होटल में ले गया। अरे ठीक है भाई, इंडिया नहीं लिया ट्रॉफी, समझ में आता है, नहीं लिया उसने, लेकिन रूल क्या कहता है? रूल के हिसाब से वो एशिया कप का ट्रॉफी था, वो एसोसिएशन के पास जाना चाहिए था। लेकिन इस बंदे का ईगो इतना हर्ट हो गया कि ये ट्रॉफी लेके सीधा होटल में भाग गया, चुरा के भाग गया कि भैया अगर आप हमसे ट्रॉफी नहीं लोगे तो हम ट्रॉफी आपको नहीं देंगे, हम लेके जा रहे हैं। एशिया कप के दौरान इंडिया के जीत के बाद मोहसिन नकवी, जो एसीसी का चेयरमैन है, पीसीबी का चेयरमैन है, वो 20 मिनट तक खड़ा रहा ताकि इंडियन प्लेयरों को, चैंपियंस टीम को ट्रॉफी दे सके। लेकिन चैंपियंस टीम जो इंडियन थी, उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं लेंगे ट्रॉफी किसी भी पाकिस्तानी से। उसने प्रूव करा कि हम एक इंडियन हैं, और इंडियन इस बार ना पाकिस्तानी के मुंह पे घिस के तमाचा मारेगा। और मारा, बेइज्जत करा, हराया, हाथ नहीं मिलाया, वो सब कुछ करा, जितना जलील हो सकता था उतना जलील किया इंडियनों ने पाकिस्तान को। लेकिन उनको अकल नहीं आई। मोहसिन नकवी का ईगो इतना हर्ट हो गया कि वो जिद पे अड़ा रहा कि ट्रॉफी दूंगा तो मैं ही दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। उसको कितना बार समझाया गया कि सर छोड़ दो ये जिद, जिनकी ट्रॉफी है उनको दे दो ट्रॉफी, और आप मत दो यार, किसी और को देने दो। जब वो आपके हाथों से नहीं ले रहा है तो किसी और के हाथों से तो ले रहा है ना, उनसे देने दो, आप क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? लेकिन उस बंदे का ईगो इतना हर्ट हुआ था, इतना हर्ट हुआ था कि उसने ट्रॉफी नहीं दिया और ऊपर से ट्रॉफी चुरा के भाग गया। जब भी कहता हूं इसे, अभी देखो गाली देना नहीं चाहता हूं, लेकिन टीम इंडिया के जीत के बाद पाकिस्तानियों की जो आवाम थी, उन्होंने जो गाली दिया है इन सबको। हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना इंडिया से, हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे ऐसे दिए है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा हुई ना, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे, ये हमें टीम ने हमारी ये बता दिया। अबे कब तक हम रोएंगे यार, लाशें हम उठा रहे हैं, हमारे को कौन सी खुशी है यार हमारे पाकिस्तान में, मुल्क में क्या है? एक क्रिकेट है, उसका भी जनाजा निकाल दिया, जनाजा नहीं पड़ता, उसको टीम में लेकर घूम रहे, कैचे छोड़ रहा है। ऐसे कौम है यार, हम कौम कहाँ जाए? ये बताओ, ये मुझे जवाब चाहिए। ये हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए इनसे जवाब चाहिए। ये टीम है, हम इंडिया के मुकाबले के, हम इंडिया के जूते के बराबर नहीं है। मैं आज हल्फन कहता हूँ, इंडिया आई लव यू यार, तुम लोग सही हो, सही हो, हमसे हाथ नहीं मिलाया, अगर तुम हाथ मिलाते तुम और पनौती हो जाते। बस यार मैं और गालियां कितने दूंगा। वो सोचने वाली बात है। मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके गए और शाहिद अफरीदी वहां पे क्या कर रहे हैं, विनिंग परेड कर रहे हैं पाकिस्तान में कि हम ट्रॉफी जीत के आए हैं। ये क्या मतलब है भाई? ट्रॉफी किसने जीता है? इंडियन ने। अब ट्रॉफी जीतने के बाद इंडियन के जितने भी प्लेयर थे, इंडिया के जितने भी प्लेयर थे, हार्दिक पांड्या हो या फिर सुमन गिल हो, या इंडियन टीम के जितने भी प्लेयर थे जो भी एशिया कप में खेल रहे थे, उन्होंने क्या कि एक एआई से ट्रॉफी जनरेट किया और उसका पोस्ट डाला और पाकिस्तानियों को लताड़ा है। उसके जो ईगो था, उसके जो आत्मसम्मान था, उस पर थप्पड़ मारा खींच के, लात मारा खींच के कि हम पाकिस्तानियों से कोई मतलब नहीं रखेंगे, और कोई समझौता पाकिस्तानियों से हम नहीं करेंगे, और नहीं किया। अर्शदीप सिंह जो मैच के बाद पाकिस्तानियों को ट्रोल करता रहा, मीम पे मीम बनाता रहा, चाहे वो हैरिस रॉफ का वो प्लेन क्रैश वाला मामला था। आप इस तस्वीर को देखो, यहाँ पे अर्शदीप सिंह अपने रील्स में सारे पाकिस्तानियों को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये सच है, वैसे ही ट्रोल करते हैं, और उनकी वीडियोस पे अच्छे व्यूज जा रहे हैं, 8 मिलियन 9 मिलियन लाइक्स आ रहे हैं। पाकिस्तानियों की जो बेइज्जती इस बार इंडियन टीम ने करी है, वो शायद सालों साल, जन्मों जन्म, जब तक इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट रहेगी, जब तक ये लोग क्रिकेट खेलेंगे, तब तक पाकिस्तानी ये चीज याद रखेगा, क्योंकि ऐसा ट्रोलिंग शायद ही पाकिस्तानियों ने कभी झेली होगी। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडियन ने पाकिस्तानियों को ट्रोल किया है। आप देखो तो पाकिस्तान के जो आवाम है, वो क्रिकेट स्टेडियम से निकलने के बाद पाकिस्तान टीम को गाली पे गाली दे रहे हैं, गंदे गंदे भले बुरे सारी चीजें कह रहे हैं। वो इंडिया के साथ पिछले T20 8 मैचों में एक भी मैच नहीं जीता है, फाइनल तो जीतता ही नहीं। 90s के जो पाकिस्तान थे वो अच्छा खेलते थे, बट अब नहीं खेल पाते हैं, बिल्कुल नहीं खेल पाते भाई। ये सलमान अली आगा, ये तीनों चूतिया जो है, मतलब तीनों चूतिया एक ही आदमी में है, ठीक है। ये तीनों चूतिया कहता है कि भाई 90s में हमारा एरा था और अब इंडिया का एरा है, कुछ दिन के बाद हमारा एरा आएगा। भाई जब तक तुम्हारा एरा आएगा तब तक तुम एरा के बीच में नहीं रहोगे। और तुम्हें याद होगा कि पाकिस्तानियों के साथ जितने भी मैच इंडिया जीती है, उसके बाद पाकिस्तान के कप्तान को हटा दिया गया है या फिर उसको टीम से रिमूव कर दिया गया। उसके बाद कोई भी कप्तान बनकर रहा नहीं है पाकिस्तान में, सब हट गया है। पाकिस्तानियों की जो इज्जत है ना दुनिया भर में, वो इतना सर इंडिया ने कह दिया कि आज के बाद हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने, यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं था, वो ऑपरेशन सिंदूर अब हमारे स्टेडियम में भी देखा गया है, एशिया कप के फाइनल मैच में भी देखा गया, क्रिकेट में भी देखा गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के चेयरमैन हो या कोई भी हो, उसके हाथ से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, मतलब नहीं लेंगे। और इंडियन टीम ने नहीं ली। आप फुटेज में देखो कि इंडियन टीम बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेट कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ऐसे ही इमेजिन ट्रॉफी लेके आए, सेलिब्रेट किए, और ये मोहसिन नकवी वहां पे चूतियों की तरह खड़ा रहा, लेकिन वहां से हटा नहीं। इसका ईगो ऐसा था कि भाई मैं ही दूंगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इस चीज पे विवाद हो गया कि इंडिया का जो ट्रॉफी था, ठीक है उसने मोहसिन नकवी से नहीं लिया, लेकिन वो ट्रॉफी किसका था? एशिया कप का था, बीसीसीआई उस चीज को लेगी, या फिर आईसीसी का था? तो ये मोहसिन नकवी उस ट्रॉफी को लेके चुरा के क्यों भागा भाई?
इसके ऊपर कितनी बड़ी केस होनी चाहिए, तुम्हें समझ में आता है? अरे इससे अच्छा तो साले तुम बाइकआउट कर देते यार, ऐसे तो तुम जीत पा नहीं रहे हो इंडिया से, बाइकआउट कर देते हैं, इस मैच को नहीं खेलते इंडिया के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो गलती इसने करी है इसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिमूव कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये है ही इस लायक। पाकिस्तान के अवाम सालों साल बैठते हैं उम्मीद लगा कि पाकिस्तान जीतेगी, पाकिस्तान हमें कभी खुश करेगा, पाकिस्तान की वजह से हमारा नाम थोड़ा ऊंचा होगा। अरे भाई पाकिस्तान के अवाम हो, तुम चूतिए हो, सच बता रहा हूं। तुम पाकिस्तान में रह रहे हो ना, अगर मैं पाकिस्तान में रहता तो मैं सुसाइड करके मर जाता, सच बताऊं, या फिर मैं भाग जाता वहां से। और ये लोग ऐसे हैं, ये लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, यानी उनकी सारी गलतियों पे सपोर्ट करते हैं। तुम सोच रहे हो भाई ये सब चीजें क्यों हुई है? ये सब चीजें तुम्हारे आतंकवाद सपोर्ट करने की वजह से हुई है। और तो और सलमान अली आगा ने क्या करा पता है? कि उसने जो प्राइज मनी था वो प्राइज मनी किसको दे दिया पता है? वो प्राइज मनी दे दिया भाई वहां के जो लोग मरे थे, यानी पाकिस्तान में जो मरे थे वो कौन थे? वो सारे आतंकवादी थे, आतंकवादी लोग मरे थे ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो उसने कहा कि ये सारे पैसे मैं वहां के आतंकवादियों को डोनेट कर रहा हूं। तो बताओ ये आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन वहीं सूर्य कुमार यादव ने क्या करा? सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई इस टूर्नामेंट में जो एशिया कप हुआ इसके मैच में मेरे को जितने पैसे मिले हैं और अभी जितने पैसे मिले हैं वो सारे पैसे मैं इंडिया के जो सेना है, फोर्स है, जो मरे हैं इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या फिर जैसे भी, उनको मैं डोनेट करना चाहता हूं। उन्होंने डोनेट किया, जितना डोनेशन उन्होंने दिया है ना, शायद पाकिस्तान अगले 10 साल 20 साल तक बैठ के खा सकता है। सूर्य कुमार यादव ने जितना डोनेशन दिया है पाकिस्तान 10 साल 20 साल बैठ के खा सकता है। बहुत पैसा दिया उन्होंने, क्योंकि उनकी जो फीस है बहुत ज़्यादा है, उनकी जो सैलरी है बहुत ज़्यादा है। लेकिन सलमान अली आगा ने ये प्रूव कर दिया कि वो भी आतंकवाद को सपोर्ट करता है। और यही रीजन है कि पाकिस्तानी अवाम भी आतंकवाद को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं सब, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। और उसी वजह से आज दुनिया भर में पाकिस्तान की बेइज्जती होती है। पाकिस्तान को भीख में एक देश दिया गया था और पाकिस्तान अब तक भीख ही मांग रहा है क्या पाकिस्तान के पास? कुछ भी नहीं, ना तो खाने का चावल है, ना ही खाने का आटा है, ना ही जीने की जिंदगी है। बस जबरदस्ती वो जी रहे हैं। और वहां की सरकार क्या करते हैं? पाकिस्तान आवाम को मैनिपुलेट करके उनको देश के लिए और उत्सुक करते हैं। भाई तुम देश के लिए ना एफर्ट डालो, ऐसा करो कि हाँ भाई देश हमारा है, हम देश के आगे हमारे पाकिस्तान से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। बेशक पाकिस्तान घटिया जगह हो, चाहे उसमें खाने को ना मिले, भूख हड़ताल से लोग मरे, क्रिकेट के लिए पैसा नहीं हो। और वहां पे कौन जीता है पता है तुम्हें? पाकिस्तान में कौन है वहां का राजा? वहां का राजा नेपो किड, जो वहां के मंत्रियों के बेटे होते हैं, जहां पे क्रिकेटर के बेटे होते हैं, जो बड़े बड़े सुपरस्टार के बेटे होते हैं। हानिया आमिर खान, हानिया खान जो है वहां की एक खूबसूरत एक्ट्रेस है, वो कहती है पाकिस्तानी क्रिकेटर बस मॉडलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, क्रिकेट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनको फिल्मों में होना चाहिए। अरे भाई तुम्हें पता नहीं कहां से वो मॉडल लग रहा है, हमें तो नहीं लग रहा। सारी चूतिए से सबकी शकल है इसमें, कौन मॉडल लग रहा है? कोई मॉडल नहीं है। ले दे के मुद्दा इतना है कि ये जो नकवी है को, ये साला चोर है और इस चोर को ना कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ऐसे एशिया कप चुरा के नहीं भाग सकता भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। एशिया कप इंडिया का है, या तो बीसीसीआई का या आईसीसी का है, वो दोनों समझेगा। पाकिस्तान पीसीबी ने कैसे चुरा लिया है? अरे तुम्हारा ईगो हट गया। नहीं लिया तुमसे, नहीं लिया भाई, तुमसे क्यों लेगा? नहीं लिया, हमें नहीं रखना तुमसे कोई रिश्ता, बात खत्म। इतनी सी बात समझ में नहीं आता है। बाकी इस चोर के लिए आप क्या कहना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।